ओके, लास्ट कहाँ तक पढ़ा दिया? एसिड बेस सॉल्ट मैंने सारा करवा दिया था, है ना? हो गया था। करो यार, थोड़ी मार्केटिंग करो यार कोचिंग की यार, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट लेके आए हैं। इसने नहीं बोला ना, तो अपने दोस्तों को बोल, ज़्यादा दूर थोड़ा ना रहते होंगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस में तो रहते होंगे, हैं? सारे सेक्टर साइड तो दूर है। ओके, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं तुझे आज का जो मतलब कल का जो लेक्चर है उसका मैं लिंक दे दूंगा, एक बार उसको देख लेगी, क्लास का रिकॉर्डेड है तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड नेट चार्ज, and find out the number of electron, proton and neutron and net charge on 2 mole nitride ion, nitride N-3 nitride ion, नाइट्राइड है, ठीक है? मैं तुम्हें ऑप्शन लिख के दे देता हूं, मतलब नेट चार्ज का ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, -3Na इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सेकेंड -2Na इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन 3 Na इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, ठीक है? लॉक करें? कौन सा ए? कितने मोल के लिए बोला है मैंने? ठीक है, चलो एक काम करो, नेट चार्ज वगैरह भी निकालो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करो, ठीक है? अब तू कल नहीं आए, अब तेरे को इसलिए मैं कहता हूँ छुट्टी मत मारो यार। ओके, कोई बात नहीं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तुम करो क्वेश्चंस, स्टार्ट करो। जो 1 मोल होता है ना, कि 1 मोल जो एंटिटीज होती हैं वो कितने के बराबर होती है बेटा? 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज कितने के बराबर होती है? 1 मोल कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? तो अगर मैं बोलूं कि एक एंटिटीज कितने के बराबर होगी बेटा? यूनिटरी मेथड, 1 मोल इतने के बराबर है, तो एक एंटिटी कितना हो जाएगा? 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है? 740। एक काम करना, आज ना अच्छे से वो लेक्चर देखना, ठीक है? समझ में आएगा, ठीक है?
या फिर अभी थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ और कल का वापस रिवाइज करवा लेता हूँ, ऐसे कर लेंगे ना। एक मोल में कितने होते हैं बेटा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। ये पता है ना, क्या बोलते हैं इसको? एवोगेड्रोस नंबर। सुना है? एवोगेड्रोस नंबर, एवोगेड्रोस नंबर, एवोगेड्रोस नंबर। सेकेंड ही आया, वेरी गुड, बढ़िया। तो तुम्हारे रेडियस में और दोस्त नहीं है तुम्हारे? हाँ तो निकल यार, ऐसे दोस्त तो होंगे ना जो आसपास होंगे जिनके पास। नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है। तू भी आइसोलेटेड, ये भी आइसोलेटेड, तू भी आइसोलेटेड रहती है बेटा? आइसोलेटेड रहती नहीं? बातें बातें क्या करो यार, दुनिया है, टाइम निकालो। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, अच्छे से सॉल्व करते हैं ना। देखो इधर नाइट्रोजन है 714 होता है, इसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं बेटा, तो ये क्या बनाता है? n-3 बनाता है। कितना बनाता है? n-3। यानी इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 7 प्रोटॉन थे, अभी भी कितने रहेंगे? 7 प्रोटॉन, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं 7 न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो इधर भी कितने रहेंगे बेटा? 7 न्यूट्रॉन के रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा? 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो किसमें है बेटा? वन एंटिटी ऑफ n-3। एक एंटिटी n-3 में कितने हैं बेटा? इतने। बट हमसे कितने के लिए पूछ रहा है बेटा? 2 मोल के लिए पूछ रहा है। कितने के लिए पूछ रहा है? 2 मोल। अगर मैं बोलूं 1 मोल के लिए कि 1 मोल n-3 है, 1 मोल n-3 है, तो 1 मोल में कितना होता है बेटा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इतने हैं, इतने नंबर ऑफ क्या होंगे? n-3 होंगे। ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मल्टीप्लाइड, एक में कितने थे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे एक में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहां पर क्या कर दूं? 10 इलेक्ट्रॉन कर दूं। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं 2 मोल के लिए, 2 मोल n-3 के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? 2 मोल n-3 के लिए बात कर रहा हूं। 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन कर लूं। एक मोल में कितने होते हैं? इतने। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे। अच्छा इसको अपन क्या बोल सकते हैं? Na भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 Na इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अरे कितने हो जाएंगे? 20 Na इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है सौम्या? पता चल रहा है? 1 मोल कितने के बराबर होता है? इतने।
तो मैं बोल रहा हूं एक मोल n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक n-3 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? एक मोल में 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मगर हम कितने के लिए बात कर रहे हैं? 2 मोल के लिए बात कर रहे हैं। कितने के लिए? 2 मोल के लिए। तो 2 मोल में कितने आ जाएंगे? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20, और ये इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको अपन ने Na बोल दिया, इस वाली क्वांटिटी को क्या बोल दिया? Na बोल दिया, तो 20 Na इलेक्ट्रॉन हो गए। आया समझ में? इजी लगा कि नहीं लगा? पहले बताओ कि थोड़ा हार्ड है और इजी करूं? एक बार वापस क्लियर करता हूं, ठीक है? इतना समझ में आया? एक बार अच्छे से पूरा समझते। वन एंटिटी ऑफ n-3। नहीं समझ में आया तो वापस बैक टू समझो। एक मोल जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अगर मैं एक मोल एटम की बात कर रहा हूं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? कितने के बराबर हो जाएगा? इतना है। अब देखो, एक n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। अरे एक में कितने हैं बेटा? 1 n-3 में कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। एक n-3 में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। मैं 1 मोल n-3 लेता हूं। कितना ले रहा हूं? 1 मोल ले रहा हूं। अब एक मोल में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, और एक में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मल्टीप्लाई कर लो। नहीं है? एक n-3 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता चल रहा है। अगर मैंने एक की जगह 1 मोल n-3 ले ली, 1 मोल ले लिए, 1 मोल में कितने होते हैं? इतने n-3 हो जाएंगे। तो एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आया समझ में? आया थोड़ा थोड़ा? एक मोल में कितने हो गए? इतने हो गए। अब मैं बोल रहा हूं 2 मोल n-3, 2 मोल के लिए बात कर रहा हूं। एक मोल में कितने होते हैं? इतने होते हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 20 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं Na भी तो बोल सकता हूं। देखो ये कहा गया, ये जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? Na, विच इज एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो एक चीज बताओ, इसको मैंने Na बोल दिया, तो क्या मैं अब इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 20 Na इलेक्ट्रॉन। हल्का हल्का समझा है? बड़ा आसान है। एक n-3 में 10 इलेक्ट्रॉन है। मैंने नहीं बोला, मैंने कहा एक एंटिटी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, तो एक मोल के लिए बोल रहा हूं। कितने के लिए बोल रहा हूं बेटा? एक मोल। तो एक मोल के लिए जब बात करूंगा तो एक मोल में कितने होते हैं? इतने होते हैं। तो जब एक मोल से इतने होते हैं, तो मैंने एक वाले क्या ना 10 इलेक्ट्रॉन को कितने इतनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर बोला नहीं नहीं, मैं तो 2 मोल के लिए बोल रहा हूं। तो जब एक मोल में इतने होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। 10 इंटू 2 20 इलेक्ट्रॉन। और ये वाला हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया? Na बोल दिया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? 20 Na इलेक्ट्रॉन बोल दिया। बात समझे? क्लियर हुआ? हल्का हल्का पूरा आ गया? नोट डाउन करो। इसके अंदर ऐसे करना, जैसे कि जो नेट चार्ज हम निकालते हैं, इसके अंदर जो मतलब प्रोटॉन से मतलब जो चार्ज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो 3 एक्सिस में है इसके अंदर, मतलब पिछले वाले में। हाँ, इसके अंदर जो नेट है वो क्या करता है? देखो, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। नेट चार्ज में तू वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है, बट हम यहां पर किसके लिए बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं।
सौम्या समझ में आया हल्का हल्का? एक बार ट्राई करो। अभी इसी तरीके से हम किसके लिए निकालेंगे, प्रोटॉन भी निकालेंगे, न्यूट्रॉन भी निकालेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि एक मोल एटम कितने एटम के बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है। इसी नंबर को अपन Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस वही चीज मैंने की। देखो मेरा काम तुम्हारे लिए सब्जेक्ट को इजी बनाना है ना, जितना मैं इजी बना सकता हूं उतना इजी बनाऊंगा, बट तुम्हें घर पे जाके बहुत हार्ड वर्क करना है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना है, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है? इजी लग भी रहा होगा, लग रहा है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो? अच्छे से विजिबल है इसमें सारी चीजें? ये सारे लेक्चर आपको IIT नीट आश्रय पे मिल जाएंगे, ठीक है? मतलब फिर बाद में अपन इसको हाइड भी करेंगे, कुछ लेक्चर्स रहने देंगे, ऐसा सारा कंटेंट फ्री में थोड़ा ना देंगे। सर बैच नहीं था हैं? मतलब जैसे कि आरओ बैच की समस्या से सब्सक्रिप्शन यार, ऑफलाइन पढ़ने का मजा ही अलग आता है ना? ऑफलाइन में एकदम इंटरेक्शन होता है, मजा आता है पढ़ने में। आप लाइक कोई भी क्वेरीज होती है तुरंत बोल दो सर ये वाला पॉइंट वापस समझाओ यार। ठीक है बेटा, आया हल्का हल्का समझ में आया? चलो आगे बढ़े। अब अपन किसके लिए निकालते बेटा? कल वाले लेक्चर में मैंने बस बेसिक्स करवाया था, है ना बेटा? बेसिक्स करवाया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब हम किसके लिए बात करते हैं? प्रोटॉन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रोटॉन के लिए। अच्छा, एक n-3 में कितने हैं बेटा? 7 प्रोटॉन है। एक n-3 में 7 प्रोटॉन है। तो अगर मैं एक मोल n-3 के लिए बात करूंगा, किसके लिए? एक मोल। तो एक मोल में कितना होता है बेटा? या फिर मैं डायरेक्ट Na लिख दूं? अब Na लिख दूं, यानी Na इंटू 7 प्रोटॉन कर सकता हूं, बट मैं बात कर रहा हूं 2 मोल n-3 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2Na इंटू 7 प्रोटॉन कर लूं मैं। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो क्या ये दिस इज इक्वल टू 14 Na प्रोटॉन हो जाएगा? हो जाएगा, यानी 2 मोल में कितने प्रोटॉन हो गए? Na प्रोटॉन आया ना? समझे कितना इजी है। एक n-3 में 7 प्रोटॉन है, एक मोल में कितने हो गए? Na वाले हो गए, क्योंकि एक मोल किसके बराबर होता है? Na के बराबर होता है। तो 7 प्रोटॉन को Na से मल्टीप्लाई कर लो। एक में 7 प्रोटॉन है, तो एक मोल में कितने हो गए? 7 से मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ? Na के साथ। 2 मोल में क्या कर दो? 2Na ले लो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, सेम थिंग फॉर न्यूट्रॉन। एक n-3 में देखना, एक n-3 में कितना है बेटा? 7 न्यूट्रॉन है। कितना है? 7 न्यूट्रॉन है। अरे ये दिख रहा है ना, एक n-3 में कितना है? 7 न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 1 मोल n-3 के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूं? 1 मोल n-3 के लिए बात कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा बेटा? Na मल्टीप्लाइड 7 न्यूट्रॉन। अगर मैं बात कर रहा हूं 2 मोल n-3, तो क्या हो जाएगा? 2Na
इंटू 7 न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा ये भी 14 Na न्यूट्रॉन। गॉट इट बेटा? समझ में आई चीज? कोई दिक्कत कोई परेशानी? नोट डाउन करो। समझ में आया बेटा ये बात? कर दिया ना इजी यार चीजें। स्कूल का मामला क्या होता है बेटा कि स्कूल में कैसे होता है कि वो दौड़ाना होता है उनको, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको समझाना नहीं समझाना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो भागना होता है और भागते होंगे वो बस। और मुझे पता है तुम्हारी क्लास के मोस्ट ऑफ बच्चों के कॉन्सेप्ट हिले हुए ही रहते हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बस चली जा रही थी, बस चल रहा है ऑफिस, मुझे पता है तभी। लिख दिया अच्छे से? सब समझ में आ गया? ठीक है। चलो अब एक चीज बताओ, n-3 में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। यानी अगर मैं बात करूं एक n-3 पर नेट चार्ज कितना होगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा बेटा? -4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हो गया। ये चार्ज कितने पे है? 1n-3 एंटिटी पर। एक n-3 एंटिटी पे कितना चार्ज आ रहा है? ये तो मैंने बहुत प्यार से अच्छे से सीखा था यार, इसमें तो क्या ही दिक्कत है। अब मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल n-3 पर नेट चार्ज। तुम पूरा लिखना है ना NC, नेट चार्ज। एक मोल n-3 पर नेट चार्ज कितना होगा? एक मोल में कितने होते हैं बेटा? 6.02 इंटू 10⁻23 which is also known as Na multiplied -4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हो गया? क्या मैं इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूं? Na माइनस इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। गॉट इट बेटा? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नेक्स्ट आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 2 मोल n-3। एक मोल में एक Na होता है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 Na। तो कितना हो जाएगा बेटा? -2 Na इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ऑप्शन में जाके देखो, ऐसा ही कुछ लिखा होगा, मिला होगा। यही ऑप्शन मिला था, चेक करो। क्या आसान है? अरे आसान है। आया हल्का हल्का समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा सोचो, मैं ये पूछता 5 मोल के लिए, 5 मोल n-3 में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे? क्या तुम इसी चीज को अप्लाई करके कर सकते हो? कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये चीज पूरा समझ में आ गया? नोट डाउन कर दो इसको अच्छे से।
तो नेट चार्ज का पूरा दिन हाँ, ये तो चैप्टर ही पूरा खत्म करवा दिया होगा स्कूल में। आज चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा बड़ वो भी चल रहा होगा। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तुम आगे की फिजिकल केमिस्ट्री हाथ ही नहीं लगा सकते। तुम्हारी भी हो गया होगा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर निपटा दिया होगा, खत्म। अभी कौन सा वो पीरियोडिक टेबल चल रहा है? हाँ। अच्छा, आधी साल ठीक है। वहाँ पर क्वार्टरली फीस कितनी रहती है केवी में? ओके, चलो एक और क्वेश्चन लोगे, करोगे? फाइंड आउट द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन, फाइंड आउट द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन, फाइंड आउट द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 3 मोल CO3 minus 2. Find out the net charge present on 3 mole CO3 minus 2. हाँ, 3 मोल CO3 minus 2। इस पे तो चार्ज सीधा ही दिख रहा होगा, है ना? सीधा चार्ज देख सकते हो ना? है? डायरेक्ट कर लो, नहीं है? इसके ऊपर कितने नेगेटिव कितना है? 2 है ना, यानी इसमें क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे? 3। -2 में कितने हो गए? 2। सिंपल सी बात है, आया समझ में? अब कर लोगे? ट्राई करो, 3 मोल के लिए पूछा है ना, ट्राई करो। नेट चार्ज पूछा है ना मैंने। ट्राई करो तुम भी। कोई बात नहीं, चलो इधर आओ। 1 CO3 minus 2 आयन पर कितना चार्ज आ रहा है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 नेगेटिव में आ रहा है ना, तो 1 पे कितना चार्ज होता है? इतना, तो 2 पे कितना हो गया? -2 कर दिया। तो इस चैप्टर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी
तो थोड़ा सा आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, भाग नहीं सकते चीज़ों से। और मैं ऐसा भी नहीं है कि स्कूल के टीचर की तरफ भगा दूँ तो मैं खुश करने के लिए कि यार ठीक है बच्चा खुश हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। एक पे कितना है, -2 चार्ज है, तो एक माइनस पे कितना चार्ज होता है, इतना होता है, तो 2 पे कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 3 मोल। मगर 3 मोल पे जाने से पहले मैं क्या करूंगा, 1 मोल CO3 -2 आयन के लिए बात करता हूँ, 1 मोल के लिए बात करता हूँ। एक में कितना चार्ज है उतना है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, -Na इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कर सकता हूँ, अरे कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -Na इंटू 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। Na तो Na है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3.2 आ गया। ये किसके लिए बात हो रही है, 1 मोल के लिए। अब मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, 2 मोल की तरफ। हाँ चलो, मैं 1 मोल का समझ में आ गया, 3 मोल पे चले डायरेक्ट। 3 मोल CO3 -2 आयन कितना हो जाएगा बेटा, 1 मोल में 1 Na था, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 2 क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 3 मोल के लिए पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन सही है, लिख दिया। तो 3 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए 1 Na होता है, तो 3 मोल के लिए कितना हो गया, 3 Na। हाँ 2 नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, है ना। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात समझे। अच्छा सोचो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 मोल, 10 मोल के लिए बात करता, तो मैं यहां पर कितने 10 Na से मल्टीप्लाई कर देता। अगर मैं 100 मोल के लिए बात करता तो 100 Na से मल्टीप्लाई कर देता। अगर मैं 1 करोड़ मोल के लिए बात करता तो 1 करोड़ Na से मल्टीप्लाई कर देता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। देखो इसको अपन यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। एक CO3 -2 पे कितना चार्ज है, इतना है। 1 मोल पे कितना हो गया, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मोल के लिए कितना हो गया, 3 Na हो गया। आया ना समझ, आसान है। देखो तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, नेट चार्ज निकालने के लिए अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम के ऊपर ना प्लस में कोई चीज दे रखी है ना नेगेटिव में कोई चीज दे रखी है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 कूलम। सही, प्लस में दे रखा है तो प्लस में नेट चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव में दे रखा है तो नेगेटिव में आ जाएगा। Na+1 उसमें निकाल लो। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, उसमें भेज दे, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड आउट द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 7 मोल Na+1। करो, ट्राई करो, सेम इसी मेथड को लगाओ और यूज करो।